Kardong, welcome to Karbi Youth Festival. जो कि मनाया जाता है असम की कार्बी ट्राइब के द्वारा। क्या नाम है आपका? लिली। कार्बी लोग क्या उगाते हैं खेतों में? आपने कभी खेती किया है? तो रोटी किससे बनती है? पता नहीं। इन लड़कियों ने जो चेहरे पे ये लगा रखा है, इसका क्या कारण है लगाने का? मतलब इसको क्यों लगाया जाता है? इसको मतलब पीठ पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं? और जो आपका ये ड्रेस कोड है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो ब्लाउज है, मुर्गी भगाने के लिए। हाँ ये कॉइन का झुमका है। यहाँ पे होने वाली है बैम्बू रेस। ओ गया। क्या बोलते हैं इसको आपकी भाषा में जो आप बना रहे हो? कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? इस फेस्टिवल का उद्देश्य या फिर मेन एम क्या है? नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त महेश नैनवाल। मैं हूं उत्तराखंड केदारनाथ से और फिलहाल मैं घूम रहा हूं असम। और असम के अभी एक फेस्टिवल में मैं हूं, कार्बी यूथ फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है असम की कार्बी ट्राइब के द्वारा। यहाँ पे जो एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक मंच है। इस मंच में आज कार्बी ट्राइब के द्वारा अपना जो एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं, अपनी खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, साथ ही ये अपने लोक गीत के साथ और अपने लोक नृत्य के साथ अपना एग्रीकल्चर करते हैं, वो सब आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कड़ोम सभी देशवासी के लिए। तो अभी हम लोग सेंगमिरजेंग अचिताय, अरबी भाषा में इसको सेंगमिरजेंग अचिताय बोलते हैं या फिर सेंगमिरजेंग स्टेज। तो सभी को पता है स्टेज क्या है, जहाँ पर गाना सब होता है, प्रोग्राम होता है। रिजोंग चिंदी का मतलब है हार्वेस्टिंग का जो होता है ना, हार्वेस्टिंग करते हैं ना, उसका आर्ट फॉर्म यहाँ पर दिखा दिया। इस रिजोंग चिंदी में जो गान भी होता है, हमारा कल्चरल सॉन्ग जो होता है, उस वो गाना भी गाता है और साथ में साथ वो डांस भी करता है। उसको जो गाना गाता है उसको लुनसेपो बोलते हैं, ठीक है, लुनसेपो बोलते हैं। और जो पहला जो लीड करता है, ठीक है, जो पहला उसको क्या बोलते हैं, क्लेंसार्पो बोलते हैं, क्लेंसार्पी, जो पहला लीड करता है, ठीक है, पहला लीडर, ठीक है। एक लड़की होता है, एक लड़का होता है। लड़का पहले लीड करता है, उसको क्लेंसार्पो बोलते हैं, और सेकंड जो लड़की इसके साथ आता है वो क्लेंसार्पी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? लिली। लिली। यस। ओके, नाइस नेम। तो इनके पास आया, इनको शायद थोड़ा बहुत पता है अपने ट्राइब के बारे में। तो आप कुछ बता दें, इसको क्या बोलते हैं लिली जी सबसे पहले? ये हाक बोलते हैं। है? हाक। अच्छा, मतलब बास्केट। हाँ, बास्केट। तो आप जब खेती करने जाते हो, इसमें क्या क्या लेके जाते हो? यहाँ पर धान जो बीज, मतलब सीड जो बोना होता है। हाँ, ओके, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलोगे, मैं समझ जाऊंगा। अपनी भाषा में बोलो और इंग्लिश में भी बोलो, वरना मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ेगा। आपकी भाषा भी सही है और थोड़ा इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, तब लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए, इसके अंदर क्या है ये, इसको दिखाओ। ये कू है। कू, हाँ, कुदाल या मुझे भी हिंदी में नहीं मालूम। ओके, तो सबके पास ऐसे ही है या डिफरेंट डिफरेंट है? सबके पास ऐसा ही है। अच्छा, और ये आपने इसके नीचे स्टैंड भी लगा रखा है, देखिए। हाँ। गजब डिजाइन भी आप खुद बनाते हैं? हर किसी को नहीं आता। कोई इसका भी एक मास्टर होगा? मास्टर है। ओके, बढ़िया। तो कितना प्राइस होता है इसका लगभग? 300-350। सही है। चलता कितना है? चलता कितना है इसका? लाइफ कितना होता है?
लाइफ मतलब इसका लाइफ कितना? हाँ, जब तक हम अच्छे से रखेंगे तब तक चलेगा। वेरी गुड आंसर। डिपेंड खुद पे करता है, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आपने कभी खेती किया है? हाँ, किया। कौन सा खेती करते हैं यहाँ पे लोग ज़्यादातर? गांव में हाँ, गांव में जो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई होता है। हाँ, कटाई। And खेती का मतलब होता है फार्मिंग में कौन सा? आप तो सीधा काटने की बात कर रहे हो, इतना ऐसा मारने काटने की बात मत करो। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं भी हार्वेस्टिंग बोलने लग गया। मतलब फार्मिंग में क्या क्या यहाँ पे उगाते हैं आप लोग गांव में? भी मैं गांव में गया नहीं हूँ, मैंने कोई भी कार्बी ट्राइब एक्सप्लोर नहीं किया। अब जाने वाला हूँ गांव में, तो कौन कौन सा आप फसल लेते हो या क्रॉप लेते हो? धनिया जैसा धनिया लेते मुझे भी इतना नहीं मालूम। यहाँ पे रोटी खाते हो आप लोग? हाँ, रोटी खाते हो? हाँ, कभी कभी खाते हो? तो रोटी किससे बनती है? पता नहीं। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर। Second year complete। रोटी किससे बनती है नहीं मालूम? नहीं मालूम। आटा नहीं पता? गेहूँ नहीं पता पता? है, पता, लेकिन किससे बनता है मुझे गेहूँ गेहूँ तो गेहूँ की फसल यहाँ पे नहीं करते, नहीं करते। ज़्यादातर धान की करते हैं। धान की धान मतलब Rice। राइस कल्टीवेशन क्या बोलते हैं? राइस पेड़ी वगैरह जो आप लोग लगाते हैं ऐसे राइस। उसके अलावा और कोई फसल नहीं होती यहाँ पे, जैसे गन्ना, शुगर कैन? बेसिकली कार्बी लोग तो कार्बी लोग क्या उगाते हैं खेतों में? राइस। धनिया? धनिया तो घर में है, लेकिन खेत में तो सिर्फ ओनली राइस। केवल राइस, उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं। तो आप लोग खाते भी ज़्यादा राइस है? हाँ, राइस के साथ क्या क्या खाते हैं फिर? राइस के साथ सब्जी। हाँ, सब्जी, चिकन, मटन, पोर्क सब खाते हैं। सब खाते हैं। क्या आपका टीम का नाम क्या है? हम लोग का डिफू गवर्नमेंट कॉलेज का टीम है। अच्छा, कॉलेज से आए हो आप लोग? कॉलेज। ओके। जो इन लड़कियों ने जो चेहरे पे ये लगा रखा है, इसका क्या कारण है लगाने का? मतलब इसको क्यों लगाया जाता है? इसमें मतलब ये निशान है ना, वो टैटू बनाते हैं। हाँ, टैटू क्यों बनाया है ये? मतलब इसके पीछे इसके कारण तो कोई कहानी है? कहानी तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है इसको। अच्छा, आपको नहीं मालूम, ठीक है। साथ ही आपका ड्रेस कोड के बारे में एक बार बता दीजिए, क्या क्या आपने पहना है? इनको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलता है चोय होंग थॉर, ये वाइट कलर का है। और इसको लेग बोंग होम बोलते हैं। ओके। और ये जंग बोरोंग, इसको जंग बोरोंग बोलते हैं। आपको ये मेरे और जो ये आपने बजाया इसका नाम क्या है? ये चेंग बुरुक। चेंग बुरुक। ओके, थोड़ा भाषा डिफरेंट है, हम लोगों को इजीली नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिनरोंग फारपी है। अच्छा, कौन सी क्लास में? आप कॉलेज से आए हो? हाँ, कॉलेज से है। ये सारे जितने बैठे सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हाँ है। अच्छा, कॉलेज की तरफ से आप यहाँ पे अपना कल्चरल प्रोग्राम करने आए हैं? हाँ। तो आप भी कभी खेती की आपने? हाँ, किया है। अच्छा, मतलब जितने लोग बैठे सबने खेती की है या खाली हाँ, किया है, आप दिखाने के लिए आए हैं? दिखाने के लिए सब भी किया है, अच्छा, करना पड़ता मतलब है सब कभी-कभी। विलेजर से ही बिलोंग करते हैं, हाँ, सब हाँ। लोग किसान ही है एक प्रकार से। हाँ, हाँ। इसीलिए अच्छे से दिखा पाएंगे। हाँ, हाँ। हाँ, कुछ तो होता ना, एक्टिंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है। और क्या आप ग्रेजुएशन करते हो? हाँ, पढ़ रही हूँ अभी सेकेंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में हो? अच्छा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो आपने तो ये हम लोग इंगतोंग बोलता है। क्या बोलते हैं? इंगतोंग। ये ले लीजिए इसको। अच्छा, इसके अंदर जो खेती में आप लोग क्या लेके जाते हो सामान? रोटी खाने पीने का सामान? हाँ, लेता है, भात चावल लेता है, चावल सब्जी वगैरह लेता है, और अच्छा। पानी। इसको मतलब पीठ पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं? यहाँ पे लगाता है, यहाँ ऐसे। कंधे में? हाँ, ऐसे। अच्छा। और यहाँ पे भी लेता है। अच्छा, कुछ लोग सर पे भी लेते हैं, कुछ हाँ, लोग? हाँ। ओके, इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं एक बार बताना? इंगतोंग। इंगतोंग। और बाकी हिंदी में कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं है। ओके, इसको बास्केट बोलते हैं शायद इंग्लिश में, बास्केट ना, कुछ सामान ढोने का हो काम। सकता है। हाँ। और जो आपने गले में पहना है, कोई माला पहनी है, उसमें भारत की मुद्रा उसमें बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? उसको लेखिकी बोलते हैं, लेखिकी। लेखिकी। ओके, तो बेसिकली ये मतलब आपके ट्राइब की सभी महिलाएं पहनती हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, और बात साथ ही आपने कुछ चांदी के कड़े वगैरह भी पहने हुए हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? चांदी रॉय। ओके, और जो आपका ये ड्रेस कोड है, इसको क्या बोलते हैं? ये तो ब्लाउज है, और ये जीर वामकॉक, और ये पिनी है।
तो ये तो सारे हैंडमेड ही लग रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, हैंडमेड ही है। ओके, और जो सर में आपने बांधा है उसको क्या बोलते हैं? दूक। है दूक। दूक। हाँ। हमारे यहाँ पे, पहाड़ से आया हूँ मैं उत्तराखंड से, हमारे यहाँ पे इसको ढाटू बोलते हैं। अलग अलग नाम है पूरे इंडिया में, अलग अलग लोग जहाँ पे इसको पहनते हैं अलग अलग नाम रखा जाता है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये था इनका जो पोशाक महिलाओं का, कि क्या क्या वो लोग पहनते हैं। बाकी इनसे मिलते हैं थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचिरल है। अच्छा, आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो? ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। ये क्या है बेम्बू का? अच्छा, मतलब उस टाइम बोतल नहीं हुआ करती थी तो हाँ, ये बोतल का काम आता है? हाँ, बोतल इधर पानी डालता है और इधर पोर करता है, पोर। अच्छा, हाँ, ये इधर गिलास डालता है आपका? हाँ, ये गिलास है। ओह, हमारा ट्रेडिशन है ये। अच्छा, ट्रेडिशन। आप उस टाइम तो गिलास नहीं हुआ करता ना? हाँ, गिलास नहीं हुआ करता है, इसे बम्बो ही यूज करता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इधर ना पानी डालेगा और इधर गिरेगा। यानी कि ये बोतल है और ये गिलास हाँ, है? ये बोतल है और ये गिलास है। बढ़िया है, सस्ता है, सस्ता जुगाड़ है। और टिकाऊ जुगाड़ है, टूटेगा भी नहीं, फूटेगा भी नहीं। कितना लंबा चलता होगा ये तो? मैंने मतलब इसका लाइफ तो काफी ज्यादा है ना, कब तक चलेगा? Like 1 year or 2 years something। और उसके बाद तो खराब हो जाएगा उसके ना? बाद तो खराब हो जाएगा। और ये इनके हाथ में कुछ है, ये क्या चीज़ है? भगाने के लिए, मुर्गी भगाने के लिए। मुर्गी होती है यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, वो घर का। अच्छा 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 अच्छा। कैसे भगाते हैं? भगाना एक बार। तो ऐसा तो आप प्लास्टिक का डब्बा बजा के भी भगा सकते थे। हाँ, पर हमारा ट्रेडिशन है ना ये ये। ट्रेडिशन है ना, सही बात है। एक बार कैसे बनाया इसको दिखाना? मतलब हाँ, मतलब कैसे बताओ। बजाता है। हाँ, मतलब बनाया भी कैसे है एक बार? ये बम्बू से बनाया है। कैसे करके इसको बनाया है ना, देखिए। यहाँ काटता है। अच्छा। और यहाँ हाँ, मतलब काट देता है। देखा जाए तो इसका जो मकसद है ना वो है कि इस पक्षी को भगाना है या मुर्गी को भगाना है। या खेत में इसको बजाते हैं, घर में बजाते हैं? खेत में भी अच्छा चले। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जब चिड़िया या फिर कुछ आपके खेत को, फसल को नुकसान पहुंचाता हो। बाकी आपने झुमके पहने हुए बड़े प्यारे हैं, इनको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? हमारे यहाँ तो झुमके बोलते हैं। हाँ, ये कॉइन का झुमका है। आप लोग भी झुमका ही बोलते हैं? हाँ हाँ, मतलब जंगसाई बोलते हैं इसको, जंगसाई। अच्छा है। सबने कॉइन्स के पहने हुए हैं। ये कॉइन्स 25 पैसा, 50 पैसा, हाँ हाँ, उस पर लिखा हुआ है ना, भारत की मुद्रा। और आपके पास कितना है? 1 पैसा? ये तो कॉस्टली आता है या कॉस्टली आता है? like it costs 300 something। 300? Yes, 300 or sometimes 250। ओके, हैंडमेड है, खुद बनाया है। बाकी वो इसको जो लाल लाल है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, ये लाला, इसको मोती? ये मोती बोलते हैं। ऐसे कुछ वो बोलते हैं। ये ना एक पेड़ होता है, हाँ, वो पेड़ से निकलता है। हाँ, सही 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 पकड़े हो, सही पकड़े हो। मोती तो सफेद व्हाइट कलर का होता है। ये तो सेपरेट है और ये तो एक इसको रत्ती बोलते हैं शायद, मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको कमेंट में पता है तो भाई नाम जरूर बताना, इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं और हिंदी में भी क्या बोलते हैं। चलिए एक बार लड़कों का भी मैं आपको ड्रेस कोड दिखाता हूँ। कुछ लड़के यहाँ पे बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरसोंग सेनर है। अच्छा, ये आपके हाथ में एक हथियार है। ये एक नाइफ है, वो इससे काटने क्या के मतलब लिए। आप? वो नाइफ नाइफ। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? ये तो लकड़ी का है। नोपाक, नोपाक बोलते ये तो डेमो है। हैं। ये रियल वाला यहाँ पर डांस करने के लिए आया है। दाव दाव भी बोलते हैं? हाँ, दाव। दाव जैसा भी। कार्बी में दाव नहीं बोलते हैं। अच्छा, कार्बी में दाव नहीं बोलते हैं। कार्बी में क्या बोलते नोपाक, हैं? नोपाक, रू नोपाक, रूपक। नोपाक, नोपाक, एक बार जोर से बोलना मेरे को। नहीं, नोपाक, नोपाक। नो पक। आई एम राइट? ओके। तो ये आप खेत में बैम्बू काटते हैं? बैम्बू कुछ भी चीज़ काट सकते हैं। कुछ भी काटो, मतलब बढ़िया है, हथियार है। चलिए, और ड्रेस कोड आपका सेम ही है सबका? अलग अलग नाम तो नहीं है? और जो सर पे बांधा है इसको क्या बोलते हैं? ये इसको पोहो बोलते हैं। सबके जो वाइट है वो मतलब अनमेरिड मीन्स वो कैसे बोलते हैं वो। अभी तुम लोग अनमैरिड हो? हाँ, और वो जो रेड है ना वो मैरिड लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी हम एक ग्राउंड पे आए हैं और यहाँ पे देखिए भाई पूरा ग्राउंड देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे होने वाली है बैम्बू रेस। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम साड़ोंजी तरंग है। ओके, आप यहीं के हो तारालांगशु? तारालांगशु नहीं, मैं दूसरी जोन से हूँ। अच्छा, यूनिट से। कौन सा जोन? कम ये कहाँ पे पड़ता है? ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग में पड़ता है। ओके ओके, तो आप वहाँ से आए हो? आप कॉलेज रहते हो या गांव से आए हो? कॉलेज से आए हो, ओके। तो ये जो आपके हाथ में इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं करबी से किंगडोंगडा। ओके, वैसे तो इंग्लिश में बैम्बू रेस होता है। और बैम्बू रेस। तो एक बार इसमें चढ़ के दिखाइए कैसे चढ़ोगे और कैसे रेस कैसे करोगे आप। ओके, ऐसे चढ़ना है। ओके ओके, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ओके ओके ओके। यहाँ पर अभी जो बैम्बू रेसिंग होने वाली है, जो फर्स्ट विनर आएगा उसको मिलेंगे 10,000, सेकंड को 8,000 और तीसरे को 5,000। तो भाई साहब फिलहाल बैम्बू रेस स्टार्ट होने वाली है और अभी सब लोग तैनात हो चुके हैं देखिए अपनी अपनी जगहों पे। और अब जाके इनको जैसी सीटी बजे और भाई और फिलहाल रेस हो गई है भाई और कुछ लोग नीचे गिर गए हैं। ओहो ओहो ओहो, ये भाई देखो, ये गया भाई, ये गया भाई फर्स्ट विनर। ओहो ओहो ओहो, ओ भाई साहब, गजब गजब गजब। ओ गया 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 गया। चलो भैया, छोटा सा बच्चा भाई जीत गया है। नहीं होगा यार। सोनू, ओके, आप कार्बी ट्राइब से बिलोंग करते हो? जो एग्रीकल्चर को आपने रिप्रेजेंट किया, आपके हाथ में भी कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ है, तो मतलब उसके बारे में मुझे थोड़ा हिस्ट्री बता दीजिए। बेलंग कहते हैं ये, और ये क्या बोलता है वो, हम चावल होता है ना, चावल को झाड़ने के लिए ये काम देता है। ओके, चावल को छानने का काम आता है। अभी हम लोग यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं इधर आप सर जी, आप इधर दिखाइए। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों का कंपटीशन चल रहा है। इधर वो जो सामान बने, कटोरी बना रहे, वो नेचुरल थिंग से कटोरी बना रहे। अभी टाइम भी है, उनको टाइम दिया है, अभी वो लोग खत्म होने वाला है। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं कार्बी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? सेरू सेरू सेरू। ये बेसिकली किस काम आता है? इसके साथ हम लोग का जो पूजा होगा ना कार्बी का, ऐसा पूजा का समय में हम लोग जो दारू ऐसे ढाल के अलग तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे पूजा में काम आता है और साथ ही जो यहाँ की लोकल वाइन होती है उसको ये लोग इसमें डालते हैं और फिर सर्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसकी आकृति बनाई गई है, जैसे अपने यहाँ पे केतली होती है, पूरा उसी का वो है। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपना जो ट्रेडिशनल इनका जो इसको क्या बोलते हैं जो लोग पहनते हैं, कभी कभी वो लोग पोहे बनाते हैं या चावल बनाते हैं। अभी गामसा बन रहा है, क्या बन रहा है? पूछिए। हेलो, नमस्ते। काडोंग, आपको हिंदी आता है? आप पूछिए ना आपका भाषा में। इनको आता है हिंदी? मालूम हिंदी? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ का जो लोकल इनका गामसा होता है, गामसा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? माफलर। ओके, हाँ, वही जो आसामीज गामसा होता है, लेकिन इनका जो कार्बी ट्राइब का जो गामसा ये लोग बना रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है जो कि सारी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा, और जिसका जल्दी बनेगा उसको प्राइज मिलेगा। कितना है फर्स्ट प्राइज? क्या बोलते हैं इसको आपकी भाषा में जो आप बना रहे हो? कार्बी पोहो। कार्बी पोहो, तो लाइक एक गमछा टाइप का है? नहीं, वो मफलर टाइप। मफलर टाइप का, ओके। लड़के यूज करते हैं, लड़कियाँ? ये लड़का यूज करते हैं। अच्छा, लड़का लोग। ये मैंने ये भी सुना है कि जो रेड कलर और वाइट कलर अनमैरिड और मैरिड ये दो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें कि शादीशुदा यूज करता है रेड वाला और वाइट वाला अनमैरिड लोग यूज करता है, ऐसा? हाँ। ये कौन सा वाला है? ये अनमैरिड लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो आप भी अनमैरिड हो? ये मैं यूज नहीं कर सकती, ये मेरा भैया यूज कर सकते हैं। मेरा अच्छा, मतलब लड़कों लोगों के लिए। ओके ओके ओके। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? अगर एक्सपर्ट होगा तो 2 दिन में या 1 दिन में। तो भी आप लोग अभी कंपटीशन कर रहे हो, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? हम लोग को 3 दिन का टाइम दिया है। जैसे कल 17 से शुरू किया था। ओके। कल 12 बजे का पहले सबमिट करना है। ओके,
तो आपके डिपेंड यूर चॉइस, आप अगर ज़्यादा काम करोगे लेट नाइट तक तो आप जल्दी भी बना सकते हो। हाँ, एक दिन में कुछ इनाम मिलेगा अगर जो जल्दी बनाएगा तो? हाँ, जैसे जो अच्छा बनाता है उसको इनाम। तो आपको बचपन से आता है ये बनाना? नहीं, अभी सीखा? हाँ, धीरे-धीरे मतलब सीखा है। हर घर में इस प्रकार से होता है। लोग मैं ट्रैवल एरिया में काफ़ी ट्रैवल किया हूँ, तो मैंने देखा है लोगों के घर में लोग बनाते हैं ये इस तरीके से। मतलब बचपन से भी सिखाया जाता है मम्मी लोगों को देख के। कि क्या नाम है आपका? मिर्डान तेरंगी। थोड़ा डिफरेंट है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, लोग कमेंट में आपका नाम बोल देंगे क्योंकि मैं थोड़ा नॉर्थ से आया, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, इतना इसका प्राइस कितना होता है वो भी बता दीजिए। इसका प्राइस तो बनाने वालों के ऊपर डिपेंड करता हाँ, है। मतलब एक आइडियाज लगभग इतने के जैसे अगर क्वालिटी अच्छा का बनेगा, वुलन का हो या ऐसा कुछ कॉटन का बनेगा, एरी सिल्क का भी बनता है। ओके। और बहुत तरीके से बनाता है लोग, तो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे 1000 के आसपास भी चला जाएगा। और वैसे कम दाम में, मतलब जो मशीन से कोई आजकल बनाने लगा है, तो वैसे तो यूज़ नहीं करने से अच्छा है जो हैंडलूम है, हाथ से जो बनाता है वो लोग बना रहे हैं यहाँ पे फूल है। हाँ, जैसे वो सब हाथ से बनाते हैं। हाथ वाले का ज़्यादा दाम होता है हाथ वाले का ज़्यादा दाम, और जो मशीन से बनता है उसका कम दाम है। उसको 250-300 में भी मिल जाएगा। जो आप बना रहे हो उसका 1000 के राउंड। ये बेस्ट क्वालिटी है और लाइफ ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कारडोम ओके, हेलो। तो ये है हमारा प्यारा हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। ओके, तो ये फेस्टिवल, ये कार्बी यूथ फेस्टिवल, एक्चुअली ये फेस्टिवल जब 1974 में जब शुरू हुआ था तब ये यहाँ पर नहीं हुआ था। ये छोटा हुआ करता था, ये फेस्टिवल बहुत छोटा हुआ करता था, छोटे छोटे हुआ करता था। तो अलग अलग जगहों पे हर साल अलग अलग जगहों पे हम लोग ये फेस्टिवल होता था। तो सेंट्रल कमेटी या फिर KCS ने सोचा कि ऐसा होगा तो ये नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों ने 1994 में सरकार से एक ज़मीन मांगा, तो सरकार ने भी दे दिया। कहाँ दिया? अभी जो हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं उसका नाम है तारा लांगसो। 1994 में ये परमानेंट यहाँ पर रख दिया गया। अच्छा, तारा लांगसो का मतलब क्या होता है सर? तारा लांगसो, तारा एक पौधा है जो हम लोग जो मार्शी एरिया या फिर जो पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर होता है। ये पौधा इतना ऊंचा होता है, कभी भी अगर क्लाइमेट अच्छा हो तो इतना भी हो जाता है। ये मार्शी प्लेन बोलते हैं, मार्शी मतलब जो दलदल एरिया में रहते हैं, तो उसका अंदर काट के अंदर खोल के उसका वो फाइबर्स होते हैं, हम लोग खाते हैं वो। हम लोग उस पौधे को हम लोग तारा बोलते हैं, हमारी भाषा से तारा। इंग्लिश से आप लोग सर्च कर लेना। और लांगसो, लांग मतलब पानी, सो मतलब छोटा। हाँ, लांग मतलब पानी, सो मतलब छोटा। तारा लांगसो मतलब तारा का छोटा नदी, या फिर इन इंग्लिश तारा स्मॉल स्ट्रीम्स ऐसे बोलते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा हैंगिंग ब्रिज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये झूलता रहता है और बहुत सारा लड़कियां लोग दर के यहाँ पर अपने हीरो को पकड़ लेता है हाथ और हाँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मोबाइल खोया है, क्योंकि उन लोग सेल्फी की वजह से मोबाइल गिर जाते हैं। तो जो जीनियस पानी में डुबकी लगा सकते हैं आके मोबाइल ले सकते हैं यहाँ से हाँ, वो तो है। चलो अभी जाते हैं। अब नेशनल पार्क नहीं, ये जस्ट ऐसे छोटा पार्क है। ये काजिरंगापी वो मिनी पार्क भी बोलते हैं यहाँ पर। तारालांगसो मिनी पार्क या फिर काजिरंगापी पार्क भी बोलते हैं। हाँ, बोट तो है, पता नहीं मेंटेनेंस क्यों नहीं किया फंड नहीं दिया होगा सरकार से, शायद ऐसा भी होता होगा। हाँ, और हाँ, इस पार्क का एक खास बात ये कि यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क उत्पत्ति या फिर इसका नाम काजिरंगापी से शुरू हुआ, काजिरंगापी। सो इसका एक छोटा सा रूप यहाँ पर मूर्ति या फिर स्टेचू यहाँ पर है। इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप लोग थोड़ी देर के बाद आप वहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग दिखा देंगे आपको। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारा देवी है, इसका नाम है काजिरंगापी। सो आप लोगों ने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इसका नाम से लिया गया है, काजिरंगापी। सो कहानी में बताया गया है कि ये एक देवी था, स्वर्ग में रहता था। तो जब वो धरती में आना चाहता था
तो वो जब धरती में आया, ठीक है, धरती में आया तो वो अपने भाई बहनों को ढूंढना चाहता था, तो नहीं मिला, तो इसलिए वो हॉक रोंग उसका पिताजी उसको एक जगह दिखा दिया। उस जगह का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आते आते उसने बोला, भगवानों ने बोला ठीक है आप जाओ, आपके भाई बहनों को भी ले जाओ। तो उस भाई बहन यही है उसका भाई बहन जो अभी आपने देखा होगा, वन हॉर्न राइनो। तो उसने वहाँ पर जाके अपना शक्ति, ठीक है, अपना शक्ति कि मैं आया था, कि मैं यहाँ पर था दिखाने के लिए उसने जो उसका पिताजी ने जगह भी दिखा दिया, उस जगह उसने जगह भी बना दिया और वहाँ पर ये राइनो उसने वहाँ पर छोड़ दिया। असम का नेशनल एनिमल भी बोला जाता है और कार्बियों का भी यही है। अकॉर्डिंग टू द मिथ एंड लेजेंड ये इसने लाया स्वर्ग से, ये स्वर्ग वाला जानवर है। तो यही है कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य या फिर मेन एम क्या है, ये हमारा यूनिक कल्चर को प्रिजर्व करना, रक्षा करना और हमारा आने वाली पीढ़ी को और सिखाना और बताना कि ये हमारा कल्चर है। यही है इसका मेन उद्देश्य। अपने रीति रिवाजों, हमारा रीति रिवाज उन सबको रक्षा भी करना है और हो सके तो और फैलाए, क्योंकि अभी हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो अभी सीखने वाला भी इतना नहीं है, तो हम लोग और सिखा सके और जानकारी दे सके और दुनिया वालों को भी बता सके कि हम लोग भी है इस दुनिया में, हम लोग ऐसा लोग भी है इस दुनिया में, इस देश में, इस प्यारा सा भारत में। तो साथियों ये थी कहानी कार्बी यूथ फेस्टिवल की, जो कि मैंने थोड़ी बहुत आपको समझाई और थोड़ी बहुत बताने का एक प्रयास किया है। वैसे तो मुझे 2 से 3 दिन यहाँ पे हुए हैं, तो इतने कम टाइम पूरे कार्बी लोगों को समझना या पूरे कार्बी यूथ फेस्टिवल को समझना मुमकिन नहीं है। तो धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं और आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। होप आपने ये वीडियो पूरा एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।